हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार मेरे भाई। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई सभी साथी बिल्कुल लगे होंगे। आज हम लोग टॉपिक देखेंगे, एक नई टॉपिक आज हम जोड़ेंगे और टॉपिक का नाम क्या होगा? कारक। और ये कारक मेरे भाई पहली क्लास हमारी होगी। तो एक बार सभी साथी हिंदी भाई राज सर यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल आने का प्रयास करेंगे। जो भी भाई आ चुके हैं वो अपने जो भी उनके पास सोशल मीडिया साधन है उस साधन के माध्यम से एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। और मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ, जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज हमारी टॉपिक क्या होगी? कारक चिन्ह होगा। कारक या इसी को हम पर सर के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं संज्ञा सर्वनाम और भी अन्य शब्द होते हैं जिनके शब्दों के बीच में संबंध जो दर्शाता है वो कारक चिन्ह ही दर्शाता है। इन्हीं कारक शब्दों के साथ, इन्हीं कारक चिन्हों के साथ हम आगे बढ़ चलेंगे। आपको मेरे भाई ये चीज जानना चाहिए कि ये जो क्लास चल रही है हिंदी स्पेशल है। ये हिंदी स्पेशल की क्लास है और 40 में से 40 लाने का हम लोग का लक्ष्य है। यूपीएसआई और यूपीपी को टारगेट किया जा रहा है। इस क्लास से हम यूपीपी और यूपीएसआई की परीक्षा को टारगेट करेंगे। इसमें आज हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे कारक। इसकी 2 क्लास हो जाए या 3 क्लास हो जाए बिल्कुल आप करेंगे। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कारक। मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, आप सभी भाई बुक यदि आपके पास है तो उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को जरूर करना। यदि आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आप बिल्कुल एक अपनी नोट्स जरूर बनाना। अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए। तो आज हमारी टॉपिक क्या होगी? कारक। हेडिंग बनाएंगे आप कारक। और कारक को ही देखो, इसी को केस कहते हैं इंग्लिश में। कारक या क्या बोलते हो? केस बोलते हो। और इस कारक चिन्हों को ही आज हमें पढ़ना है। जैसे मैं आपसे बोलूं भैया कारक चिन्ह क्या है, तो बिल्कुल इन चीजों को जानना चाहिए। कारक क्या है तो बिल्कुल बताऊंगा भैया कारक का शब्द अर्थ क्या होता है, या भी लिख सकते हैं कारक शब्द का अर्थ। कारक शब्द का कारक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बोलेंगे कारक शब्द का अर्थ होता है करने वाला। कारक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे भैया करने वाला। बिल्कुल एक एक बात को आप बोलते हुए चलेंगे। कारक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो करने वाला हो जाएगा। अब बिल्कुल ऐसे बोले पाएंगे करने वाला किसको करेगा भैया? क्रिया को करने वाला, है ना। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक शब्द कहलाता है। या फिर इसी का हम दूसरा अन्य अर्थ लिख सकते हैं। इसी कारक शब्द का अन्य अर्थ क्या बोल सकते हो? तो बोलेंगे सर इसी कारक शब्द का अन्य अर्थ होगा, इसका अन्य अर्थ हम बोल देंगे क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला। ये चीज बिल्कुल आप नोट करेंगे। कारक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बोलेंगे कारक शब्द का अर्थ होता है करने वाला। या फिर कारक शब्द का अन्य अर्थ की मैं बात आपसे करूंगा तो बोलोगे कारक शब्द का अन्य अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जो भी क्रिया को करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। जैसे देखो, इसकी अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो बिल्कुल एक परिभाषा आप इसकी लिखेंगे। इसकी परिभाषा भाई याद रखिएगा आप, बिल्कुल अलग परिभाषा होगी ये, और लिखेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है तो लिखेंगे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे शब्दों लिखेंगे संबंध वाक्य के संबंध, यहीं और थोड़ा सा लिख लो वाक्य के लिखेंगे दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है। उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दूसरे शब्दों के साथ
दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। लिख पाएंगे, उसे कारक कहते हैं। जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यहां तक बिल्कुल आप क्लियर कर ले जाओगे। उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे हम कारक कहते हैं। देखो, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए, माने जब संज्ञा या सर्वनाम होगा और उसका संबंध किसी वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ यदि हम जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक का अभी हम लिख सकते हैं, जैसे एक उदाहरण हम आपके सामने लिखे कुछ कारक को पहचानने के लिए। एक उदाहरण मैं आपके सामने मेरे भाई लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया, श्री राम जी ने या श्री राम ने लंका में बंदरों की सहायता से रावण को मारा। क्या बोलेंगे? श्री राम ने लंका में बंदरों की सहायता से रावण को मारा। तो बिल्कुल इसको लिख सकते हो। लिखेंगे भैया, श्री राम ने लंका में, लिख लेंगे श्री राम ने लंका में बंदरों की सहायता से यहाँ एक और पॉइंट लिख लो, युद्ध में, बंदरों की सहायता से युद्ध में रावण को क्या किया भैया? मारा। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे भाई कौन कौन सा कहाँ पे कारक है। जैसे मैं कारक की बात करता हूं तो एक कारक आपको यहाँ दिख रहा है, ने कारक। एक कारक आपको देखो लंका में यहाँ पे कारक दिख रहा है। एक कारक भैया का की के संबंध दर्शा रहा है, एक कारक ये हो गया भैया। से देखो एक कारक आपको यहाँ दिख रहा है। युद्ध में यहाँ देखो ये भी एक कारक दिख रहा है। रावण को मारने का संबंध, रावण को, ये सब क्या दिख रहे हैं? तो सब ये कारक चिन्ह हैं। इन्हीं सबको हम क्या बोलेंगे? इन्हीं सबको मेरे भाई, इन्हीं सबको हम कारक चिन्ह बोलेंगे। ये सब क्या कहलाते हैं अपने? इन्हीं सबको हम कारक चिन्ह कहते हैं। बिल्कुल लिख पाओगे, ये सब क्या हैं? ये सब कारक चिन्ह हैं। ये सब क्या हो जाएंगे? बिल्कुल याद रखेंगे, ये सब कारक चिन्ह हैं। देखो भाई, ये सब कारक चिन्ह हैं। बिल्कुल मेरे भाई, इतना बात आप नोट कर लेंगे एक बार। ठीक है ना? यहां तक आप नोट कर लेंगे। बिल्कुल इसको भी लिख सकते हैं, कारक चिन्हों को हम विभक्ति भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप, कारक चिन्हों को विभक्ति भी कहते हैं। यहाँ पे आप नोट पॉइंट बना के लिख सकते हैं, कारक चिन्हों को आप लिखेंगे, कारक चिन्हों को विभक्ति भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं। कारक चिन्हों को क्या कहेंगे भैया? विभक्ति भी कहते हैं। बिल्कुल नोट कर लेंगे आप इतनी बात को, कारक चिन्हों को विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लेंगे एक बार। ठीक ना? एक हेडिंग बनाएंगे आप, विभक्ति। इसको विभक्ति को करवा देते हैं। एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे हम, विभक्ति। देखो, विभक्ति। अब याद रखना, कारक सूचित करने के लिए, जब भी हम कारक को सूचित करने के लिए प्रयोग करते हैं,
अब जब कारक को सूचित करने के लिए प्रयोग करेंगे तो कारक जो होता है वो किसी भी संज्ञा सर्वनाम के आगे लगता है। तो जब वो संज्ञा सर्वनाम के आगे लगेगा तो उस चिन्ह को, अर्थात उस कारक चिन्ह को जो प्रदर्शित करवाता है या जो हमें संकेत करता है या जो हमें सूचित करता है, बताने का काम जो करता है वो कौन करता है? विभक्ति करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कारक सूचित करने के लिए, यहाँ पे लिखोगे आप भैया कारक को सूचित करने के लिए या कारक सूचित करने के लिए, कारक सूचित करने के लिए, कारक सूचित करने के लिए लिखेंगे संज्ञा सर्वनाम के आगे, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे, संज्ञा या सर्वनाम के आगे, संज्ञा या सर्वनाम के आगे, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के आगे जो चिन्ह लगाए जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम के आगे जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। उसे विभक्ति, उसे क्या कहोगे भाई? उसे हम कहेंगे विभक्ति, उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। लिखेंगे या परसर्ग, परसर्ग या परसर्ग कहते हैं। ये भी एक परिभाषा आप नोट कर लेंगे कि संज्ञा सर्वनाम के आगे जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं कारक को प्रदर्शित करने के लिए या सूचित करने के लिए, उन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। उन्हीं चिन्हों को हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूँ भैया विभक्तियों की संख्या कितनी है, तो जितनी विभक्तियां होती हैं उन सभी विभक्तियों से बने हुए कारक चिन्ह होंगे, या कहे वही विभक्तियां कारक चिन्हों को ही बनाती हैं। तो याद रखना, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि विभक्तियों की संख्या जो हम मान चलते हैं, देखो ध्यान से, या फिर ऐसे हेडिंग बना लो कारक के भेद, एक हेडिंग बनाएंगे भैया। अच्छा, कुछ नोट पॉइंट याद रख लो, पहले थोड़ा सा नोट पॉइंट एक बना लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक दो लाइन लिखना बस। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखिएगा, एक ही बस पॉइंट लिख लो कि विभक्ति युक्त शब्द के रूप को, विभक्ति युक्त शब्द के रूप को, विभक्ति युक्त शब्द के रूप को, विभक्ति युक्त शब्द के रूप को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। शब्द के रूप को पद कहते हैं, पद कहते हैं। विभक्ति युक्त शब्द के रूप को क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। एक छोटी सी हेडिंग अब आप बनाएंगे, विभक्ति, या लिखेंगे कारक के भेद, कारक के भेद। एक हेडिंग बनाएंगे कारक के भेद। बिल्कुल सभी साथी लिखेंगे भाई यहां तक। अब याद रखना, कारक के भेद की बात करेंगे तो जो हिंदी में कारकों की संख्या होती है वो 8 होती है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल जवाब देंगे, हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। हिंदी में कारक की संख्या, हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। वो 8 कारक कौन कौन से हैं? बिल्कुल उनके बारे में लिखेंगे।
और उन्हें जब 8 कारक होंगे तो उनको 8 विभक्ति चिन्हों के द्वारा हम प्रदर्शित भी करेंगे। जैसे हम आठों कारक में अगर हम लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हो आप। जैसे एक पहला कारक लिखोगे कर्ता कारक। पहला कारक कौन सा भैया? कर्ता कारक है, कर्ता कारक लिखेंगे। दूसरा कारक लिखोगे कर्म कारक, दूसरा कारक है कर्म कारक। तीसरा कारक लिखेंगे करण कारक, करण कारक। और चौथा कारक लिखेंगे हम संप्रदान कारक। चौथा कारक होगा संप्रदान कारक। पांचवा कारक आप लिखेंगे, संप्रदान के बाद संबंध है, सॉरी संप्रदान के बाद आपादान लिखेंगे, संबंध अगला लिखेंगे। संप्रदान के बाद आपादान, आपादान कारक। उसके बाद एक अगला लिखेंगे भैया संबंध कारक। छठवां लिखेंगे संबंध कारक, संबंध कारक। उसके बाद लिखेंगे अगला अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। आठवां होगा संबोधन। कभी कभी संबोधन नहीं लिया जाता तो याद रखेंगे कब नहीं लिया है बिल्कुल बताएंगे। संबोधन कारक। ये आपके पास हो जाएंगे 8 कारक और इन्हीं 8 कारकों के 8 विभक्ति चिन्ह भी हैं। इन्हीं 8 जो कारक हैं इन्हीं 8 कारकों के विभक्ति चिन्ह भी हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे पहला कौन सा? कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। तीसरा मेरे भाई करण कारक। संप्रदान के बाद अपादान याद रखेंगे। संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। जैसे कर्ता ने, तो कर्ता का कारक, कर्ता कारक की बात करेंगे, कर्ता नेप चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। कर्म को मेरे भाई करण, देखो कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए हो जाएगा। अपादान से अलगाव के केस में बात की जाएगी, जैसे पेड़ से पत्ता से लगाते हैं लेकिन अलगाव के केस में। अगला संबंध में का, की, के, ना, नी, ने या फिर रा, री, रे यूज करते हैं। अधिकरण में पे पर, तो इसी बोलते हैं में पे पर, या फिर बोल से मेज पर पुस्तक रखी गई है तो वहां पे अधिकरण का प्रयोग करेंगे। संबोधन में हे, भो, अरे या किसी भी व्यक्ति के नाम को जब हम पुकारते हैं तो पुकारने में जो पुकारते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? संबोधन। ठीक है भाई, यहाँ इतनी बातों को नोट कर लेंगे आप। तो हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? तो बोलेंगे हिंदी में कारक की संख्या 8 है। इसका एक ग्राफ भी, एक टेबल भी बना लेते हैं हम आठों का। ध्यान से देखो, अगर हम आपसे बोलें इसका एक टेबल बना लें, एक ग्राफ बना लें, तो बिल्कुल सभी भाई बनाएंगे। बहुत ही शानदार ग्राफ होगा। ये देखिए, इस तरीके से आप भी बना लीजिएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आप बनाइएगा। ये लो। उसके बाद हम इसमें कर लेते हैं पूरे 8 भाग। ठीक है भाई, इसमें हम कर लेते हैं 8 भाग। एक टुकड़ा हो गया अपने पास, ये देखो। ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 बना लेंगे भाई। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये लो। सॉरी सॉरी, फिर कहाँ भाई, कैसे टेढ़ा हो गया?
ये देखो कुछ 8 बॉक्स हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, कोई बात नहीं, 9 बना लिया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ध्यान से देख लो। अब थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा और भी इसको भी नीचे कर लेते हैं। अब ऐसे ठीक ठाक लाइन सब में दिखने लगी। एक और लाइन आप बना लेंगे बीच में एकदम, एक बीच में बिल्कुल बना लेंगे। अब इसके बारे में देखो छोटा छोटा लिखना है। जैसे पहले एक तो सबसे पहला क्या बना लो, कारक। इधर पूरा लिख लो कारक, इधर पूरा क्या लिख लेते, कारक। ये पूरा कारक हो गया, दिख रहा ना ये कलर। और दूसरी तरफ लिखेंगे कारक चिन्ह। ये कॉलम पूरा कारक चिन्ह का बना देता हूं, कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह को हम क्या बना सकते हैं, विभक्तियां। बिल्कुल लिख सकते हो आप, विभक्तियां, विभक्तियां आप लिख लेंगे मेरे भाई। और सबसे पहला कारक लिखेंगे, उस पहले कारक का नाम क्या होगा, कर्ता कारक। एक छोटा सा यहां मैं और कॉलम बना लेता हूं, ध्यान से देखो। इस तरीके से एक और कॉलम बना लिया गया। एक, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और एक आठवां। अगर हम यहां पे आपसे कहेंगे तो पहला लिखोगे कौन सा कारक, कर्ता कारक। अब पहला लिखोगे कर्ता कारक। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, तो बोलोगे कर्ता ने। तो यहाँ पे ने चिन्ह को यूज करेंगे हम, कर्ता ने। तो बिल्कुल आप यूज कर पाओगे सर, कर्ता ने। दूसरा लिखेंगे कर्ता कारक के बाद यूज करेंगे कर्म कारक। दूसरा आप यूज करोगे कौन सा, कर्म कारक। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता ने कर्म को, क्या हो जाएगा सर, को हो जाएगा। तीसरा लिखेंगे अब भैया कर्ता ने कर्म को करण, करण से हो जाएगा, करण से लिख सकते हैं यहाँ पे आप। ये सब विभक्तियों को बिल्कुल लिखेंगे, करण कारक। उसके बाद लिखेंगे संप्रदान के, संप्रदान कारक। तो संप्रदान जो होगा, संप्रदान कारक में के लिए होता है, के लिए, के लिए। ठीक है। और अगर हम यहीं पे बात करेंगे आपसे अपादान कारक की, तो आप लिखेंगे अपादान कारक जो होगा वो होता है से। लेकिन याद रखना मेरे भाई, ये से जो होगा ये से अलगाव के केस में होगा, अलगाव की स्थिति में, अलगाव की स्थिति होती है यहाँ पे, बिल्कुल लिख लेंगे आप, अलगाव की स्थिति में इसी कहानी बोलेंगे हम। अपादान के बाद लिखेंगे संबंध। क्या लिखोगे भाई, संबंध लिखेंगे। और जो संबंध कारक होता है तो वो आप जानते हो एक दूसरे के बीच रिलेशन, संबंध दर्शाएगा। जैसे इसके लिखते हैं का, की, के लिख लेते हैं। और ऐसे आप ना, नी, ने लिख भी सकते हो, लेकिन संबंध की बात होनी चाहिए। ऐसे रा, री, रे लिख सकते हो। ठीक है भैया, और भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। संबंध के बाद लिखेंगे अधिकरण। अच्छा ये ठीक है, को यहाँ को भी लिख, कोई दिक्कत नहीं, को भी लिख सकते हैं भाई। अच्छा छूट रहा था, कोई नहीं। लिखो अधिकरण में, अधिकरण। और अधिकरण में आप क्या लिखोगे, तो बोलेंगे अधिकरण में हम लिखेंगे में, अधिकरण कारक में, और लिखेंगे पर, लिखेंगे में और क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा, में और पर हो जाएगा। अगला लिखे संबोधन, अगली हेडिंग बनेगा संबोधन कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, बिल्कुल हे लिख लो, हे हो जाएगा। किसी को पुकारते हैं तो हे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसके बाद भैया अरे, विस्मयादि बोधक
चिन्ह हो जाएगा। हे भो अरे, हरे भी लिख सकते हैं, या हे अरे अहो लिख लो, बिल्कुल अहो भी लिख सकते हैं हम। बस ये इतना ही हम लिखते हैं, हे भो अरे अहो। भो भी लिख सकते हो आप, भो, यहाँ भो भी लिख सकते हो मेरे भाई, याद रखना। चलो जाने दो, इसको मत लिखो। ये इन चीजों को देख पाएंगे आप तो बोलेंगे सर ये कर्ता, इधर के इधर सब कारक लिख दिए गए हैं, इधर कारक चिन्ह। जैसे याद करते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या संप्रदान के लिए, अपादान से, लेकिन अलगाव के केस में, संबंध में का की के, और अधिकरण में पय पर पे भी बोल देते हैं, और संबोधन कारक में हे भो अरे, है ना, अजी, ये सब आप लिख सकते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, जो भी सेशन में पहली बार आए हुए हैं और पहली बार क्लास को देख रहे हैं, वो एक बार सेशन को जरूर शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो बिल्कुल एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये डेली क्लास मिलती है आपको, कभी किसी भी कारण बस नेटवर्क प्रॉब्लम या कोई और कारण आ जाता है जिसकी वजह से आपको क्लास नहीं मिल पाती, वैसे तो ये क्लास रात्रि में डेली 9 बजे मिलती है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा, आप एक बार जरूर देखेंगे, वीडियो तक जरूर भैया और भी लोगों तक शेयर करेंगे। ठीक है, अब एक एक के बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ते हैं, कौन कर्ता कारक है, कौन कर्म कारक है, इन कुछ कारकों को आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक बार नोट करेंगे और बताएंगे आप आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हेडिंग बनाएंगे कर्ता कारक। हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, कर्ता कारक। देखो कर्ता कारक, अभी कर्ता कारक की बात करते हैं तो कर्ता कौन होता है, तो याद रखना कर्ता वही कहा जाएगा जो काम को करता है। इसका मतलब यह अर्थ होगा, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, जो भी क्रिया को करेगा अर्थात जो भी काम को करेगा वही होगा कर्ता। तो यहां पे लिख सकते हैं, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ये देखो हो गया भाई, एक छोटी सी इसकी बात हो गई, या इसका अर्थ हो गया, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। अगर इसकी कुछ और परिभाषा लिख सकते हो, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, या इसकी परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, लिखेंगे इसकी परिभाषा, क्रिया संज्ञा या सर्वनाम के, आप यहां लिखेंगे भाई, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया, जिस रूप से क्रिया के करने वाला, क्रिया के या क्रिया को, नहीं क्रिया को करने वाले, यहां पे लिखेंगे क्रिया के, क्रिया के, क्रिया के करने वाले का, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, क्रिया के करने वाले का बोध होता है, बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे कर्ता या उसे कर्ता कारक कहते हैं। बिल्कुल नोट कर लेंगे आप।
जैसे यहाँ पे एक हमने लिख दिया उदाहरण इसका, जैसे हमने लिख लिया भैया, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ लिख लो मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। बिल्कुल लिखेंगे आप। राम ने क्या हो गया भैया? राम ने खाना खाया। ठीक है, यहां तक लिखो। अब यहाँ सॉरी, यहाँ पे क्या करो, जैसे देखो मोहन ने से क्या पहचान में आया, तो बोलोगे सर ने से हमें, अच्छा इसका लिख लो, कारक, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ये तो छूट गया। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। वैसे तो आपने भैया पीछे देखा, लेकिन यहां मैं लिखना भूल गया। ये देखो कर्ता ने, तो जब भी ने शब्द आएगा तो वो क्या हो जाए, ने जैसे कारक चिन्ह आपको दिखेगा तो वहां पे आप कारक चिन्ह से पता लगाएंगे वो कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। तो मैं इसको भूल गया था लिखना, लेकिन लिख लेंगे कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो काम को किसने किया, यहाँ पे क्रिया को करने वाला अर्थात काम को किसने किया, तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी। पढ़ने का काम किसके द्वारा किया गया पुस्तक को, तो बोलोगे मोहन के द्वारा। जब पुस्तक पढ़ने का काम मोहन किया तो भैया मोहन क्या कहलाएगा, कर्ता। तो यही जो कर्ता है, तो ये कौन दर्शा रहा चिन्ह, तो बोलोगे ने चिन्ह दर्शा रहा। यही ने चिन्ह किसका संबंध दर्शाता है, कर्ता कारक का। खाना खाया, किसने खाना खाया, खाने का काम किसने किया, तो बोलोगे खाने का काम राम ने किया। तो राम ने किया, तो यहाँ पे ने जो परसर्ग है या जो ने विभक्ति है, इसी को हम कहते हैं कर्ता कारक। जैसे और भी अगर आप उदाहरण लिखना चाहते हो तो मेरे भाई बिल्कुल लिख पाएंगे। एक और उदाहरण लिखेंगे, मोहन ने स्कूल में पुस्तक पढ़ी। देखो मोहन ने, दो चिन्ह लगा लेता हूं, मोहन ने स्कूल में पुस्तक पढ़ी। मोहन ने स्कूल में पुस्तक पढ़ी। अब बताओ मुझे, यहां पे तो आप दो चिन्ह को देख पा रहे हैं, तो यहां देखो मैं भी दिख रहा लेकिन ने, तो यहां पे याद रखना है पुस्तक पढ़ने का काम किया गया। अगर पढ़ने का काम किया गया तो पढ़ने का काम किसने किया, तो बोलोगे सर पढ़ने का काम जो किया मोहन ने। पढ़ने का काम किसने किया, तो बोलोगे सर मोहन ने किया। तो ने परसर्ग जैसे आएगा, ने चिन्ह जैसे आएगा, तो ये कौन सा कारक कहलाएगा, तो ये भी कर्ता कारक का उदाहरण हो जाएगा। ये भी मेरे भाई कर्ता कारक का उदाहरण हो जाएगा। एक और लिखना है ना, एक और उदाहरण लिखना, राम को मुंबई जाना है, क्या ये सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ। एक लिखता हूं, अब को से देखना भाई, राम को मुंबई जाना है। राम को मुंबई जाना है। बताओ यहां पे कौन सा कारक होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पे कौन सा कारक होगा। बिल्कुल कमेंट में डालेंगे कि आपको ये कौन सा कारक समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो जाने का काम किया जा रहा है, कहाँ पे जाने का, सर मुंबई जाने का काम किया जा रहा है। तो काम कौन कर रहा है, तो याद रखना काम तो सर राम कर रहा है, लेकिन राम के बगल ने परसर्ग है क्या, ने कारक चिन्ह है क्या, बोलोगे ने कारक चिन्ह नहीं है, तो बिल्कुल याद रखना भैया ये अपवाद है। लेकिन इसमें है कौन सा कारक, तो बोलेंगे सर ये भी चिन्ह, ये भी किसका है, तो बोलोगे ये भी, इसमें भी कर्ता कारक है। लेकिन कर्ता कारक जो है छिपा हुआ है, ये भी याद रखना। कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य आपको मिल जाएंगे, कुछ ऐसे पद मिल जाएंगे आपको जिसमें कारक चिन्ह लुप्त होगा, जिसमें कारक चिन्ह नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में जब आपको कारक चिन्ह नहीं दिखाई देता है तो आप कुछ लॉजिक लगाएंगे, जैसे यहाँ पे कार्य को करने वाला कौन है, कर्ता है। तो वैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे कि जाने का काम किसके द्वारा किया गया, तो जाने का काम मेरे भाई कर्ता के द्वारा किया गया, अर्थात राम के द्वारा किया गया। तो राम यहाँ पे कर्ता का काम कर रहा था, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा।
चिन्ह है तो बोलोगे सर चिन्ह लुप्त है, गायब है। तो मेरे भाई कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, इनके भी मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा, लेकिन ये क्लास जो कर्ता कारक तक ही मैं सीमित करूंगा। इसके बाद जो बचे हुए कारक हैं उन सभी कारक को मैं अगली क्लास में करूंगा, अगली वीडियो में करूंगा। और जो भी साथी मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल एक बार चैनल को शेयर कर देंगे, और जो साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद की जो क्लास होगी वो कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदान पे आ जाएंगे, फिर अपादान पे करेंगे, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन सभी कारक चिन्हों के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा कारक चिन्हों को करूंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करूंगा। वो बेहतर होगा आपके लिए, वो बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इसलिए मेरे भाई इसको बहुत ज़्यादा डिटेल आप क्या करेंगे, यदि आप शानदार तरीके से याद करना चाहते हैं तो बस इतनी ही बात को याद कर लो। कर्ता ने कर्म को करण से, देखो करण से संप्रदान के लिए या को हो जाएगा, अपादान से अलगाव के केस में, संबंध में काकी के नानी ने रारी लिख पाएंगे, और अधिकरण में पै पर हो जाएगा, और संबोधन में हे भो अरे, है ना, अहो लिख सकते हैं आप। इन सबको अगर आप याद कर ले जाते हैं, मैं कुछ कुछ ट्रिक्स, कुछ कुछ लॉजिक्स आगे कुछ वीडियो में बता दूंगा, आप उसके सहारे जितने भी सवाल बनेंगे उन सबको कर ले जाएंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ मेरे भाई इसके बाद की जो क्लास होगी उस क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आऊँ, ताकि आपको वो चीज़ें वहीं की वहीं क्लियर हो जाएं, तो वो सबसे बेहतर क्लास आपके लिए होगी। तो ठीक है मेरे भाई, बस यहीं तक क्लास होगी आपकी। अगली क्लास जो होगी इससे आगे बढ़ेंगे। यदि एक चीज़ और ध्यान देना, यदि आपको ये पूरी हैंड राइटिंग की नोट्स चाहिए तो मेरे भाई आप देखते ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे आएंगे वहाँ पे मोर लिखा होगा, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जाएंगे तो वहाँ मिलेगा हिंदी बाई राज सर, वहाँ पे मिलेगा मेरे भाई हिंदी बाई राज सर। ये हो जाएगा टेलीग्राम लिंक होगा वहाँ पे, और इस टेलीग्राम लिंक से आप बहुत आराम से यहाँ से जुड़ सकते हैं, और यहाँ जितनी भी पीडीएफ होती हैं वो सभी पीडीएफ को आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे भाई, मैं इतना आशा कर सकता हूँ। और बस इस क्लास को यहीं तक रखूँगा, इसके आगे आपको अगले दिन क्लास मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।